तो चलिए शुरू करते हैं ये जेनरिक मेडिसिन वाला टॉपिक। 3, 2, 1। सबसे पहले देखते जेनरिक मेडिसिन है क्या। ये दरअसल बनाने का इसका क्या प्रोसेस है और ये इतनी सस्ती क्यों होती है, इनका सस्ती होने का मेन रीजन क्या है, वो सब आज जानेंगे। और स्टैंडर्ड और इसमें क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड महंगी क्यों है, मतलब ब्रांडेड दवाई जो है वो महंगी क्यों है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेनरिक दवाई के बारे में। जेनरिक दवाई मोस्टली वो होती है जिसके ऊपर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को पकड़ के मार्केटिंग का, इसका ब्रांडिंग का, प्रमोशन का, R&D का, ये सब कॉस्ट उसके ऊपर नहीं लगते हैं, इसके लिए वो सस्ती होती है। ब्रांडेड में भी दो टाइप्स की दवाई होती है। इसमें पहली है पैटेंट दवाई और दूसरी है नॉन पैटेंट, जो ब्रांडेड में ही आती है। नॉन पैटेंट मतलब ब्रांडेड दवाई जिसको बहुत सारी कंपनियां अपने अलग अलग ब्रांड नेम से बना सकती है, वो ब्रांडेड हो गई। पैटेंट दवाई वो होती है जो कंपनी अपने खुद के जेब का पैसा डाल के कोई नए ड्रग्स का इनोवेशन करती है। इनोवेशन करने के बाद में उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उनका प्रमोशन होता है, दवाई को प्रमोट करते हैं, उनके टीवी एड्स दिखाए जाते हैं। तो इतने सारे कॉस्ट उसके अंदर बैठते हैं। और आम तौर पे इंडिया में दवाई का पेटेंट का जो फॉर्मूला है वो 20 साल तक चलता है। मतलब समझो कि आज कोई दवाई नई बनी है तो कंपनी उसे पेटेंट के लिए अप्लाई करेगी और उनका जो अप्लाई होने के बाद में वो पेटेंट 20 साल तक रहेगा। इवन इंडिया के बाहर ये जो सिस्टम है 25 साल कर दिया। पहले उनके पास भी 20 साल का ही था, अभी उन्होंने 25 साल कर दिया, क्योंकि नया ड्रग्स बनाने में कंपनियों को बिलियंस डॉलर खर्च होते हैं। ये कोई हलवे की तरह नहीं है कि गए बना दिया और बांट दिया, वो सिस्टम नहीं है। कंपनी को हायर एजुकेटेड लोगों को जॉब देनी पड़ती है, उनके ऊपर बिठाना पड़ता प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए कि भाई आप सर्च करो। बिलियन डॉलर लगते हैं और टाइम लगता है, तब जाके एक नया ड्रग्स बनता है। और जब ये कंपनी का पेटेंट खत्म होता है, जिसमें एक और चीज है कि जब पेटेंट कंपनी ने बनाया है तो दूसरी कोई भी कंपनी उस ड्रग्स को नहीं बना सकती। हाँ, लेकिन उसमें एक और सिस्टम है कि भाई अगर कोई कंपनी चाहे तो उस ड्रग्स के कॉपीराइट या पेटेंट जो भी है वो ले सकती है, वो कंपनी की परमिशन के बाद में, और वो खुद मार्केटिंग कर सकती है। हालांकि बनाने वाली जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो जिसने पेटेंट अप्लाई किया वही करेगी, लेकिन मार्केटिंग उस दूसरी कंपनी को दे सकती है वो कि भैया आप ये ब्रांड से मार्केटिंग कर सकते हो। तो वो हो गया पेटेंट वाली दवाई में स्टैंडर्ड दवाई, ब्रांडेड दवाई जिसको बोलते हुए। अब उसके बाद में अपन आते हैं ब्रांडेड जेनरिक दवाई। उसके बाद में आगे जाएंगे खाली जेनरिक दवाई। ब्रांडेड जेनरिक दवाई में कोई भी एक्सपायर्ड कंपनी अपने जो भी जेनरिक दवाई बनाती है वो उसके ऊपर अपना एक ब्रांड नेम लगा के फिर मार्केट में बेचेंगे। तो वो हो गया ब्रांडेड जेनरिक दवाई। और जेनरिक हो गया जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का नाम ही लिखा होगा, उसमें कोई ब्रांड नेम नहीं होगा। हाँ, हालांकि मैन्युफैक्चरर का नाम छोटे अक्षरों में नीचे लिखा जाएगा, भैया ये कंपनी बनाई है और इसके अंदर ये फॉर्मूला है, उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है। वो सिर्फ बना दिया। वो मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है, या जो भी गवर्नमेंट दवाई वितरण केंद्र होते हैं, जैसे कि अपना ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, तो वहां पर वो मिलता है। ये आपको नॉर्मल किसी मेडिकल पे
मिलना थोड़ा मुश्किल है, वो नहीं मिलेगा, और उसकी कॉस्ट भी बहुत सस्ती रहती है वो। अभी एक हो गया खाली ब्रांडेड दवाई, जो मोस्टली हर डॉक्टर लिखता है। ब्रांडेड दवाई वो हो गई। ब्रांडेड दवाई पेटेंट दवाई की तरह नहीं होती है। पेटेंट दवाई तो वो पेटेंट अप्लाई किया है कंपनी ने, दूसरी कंपनी कोई नहीं बना सकती। लेकिन ब्रांडेड दवाई वो हो गई जो कोई भी कंपनी बना सकती है, का पेटेंट पहले ही खत्म हो गया है या कोई और भी रीजन से वो ड्रग्स मार्केट में हर कंपनी, और यहाँ तक कि उस एक ड्रग्स को एक ही कंपनी दो अलग अलग अपने ब्रांड नेम रख के बेच सकती है। जैसे कि अपन एग्जांपल देखेंगे तो एक मैनकाइंड का है मॉक्सीफोर्स और मॉक्सीकाइंड, दोनों में कंपोजिशन सेम है, जो एक्टिव जो ड्रग्स है वो दोनों में सेम है, लेकिन ब्रांड नेम दोनों का अलग अलग है। वो उसी तरह से वो सिस्टम होता है उसको मार्केट में अपनी ब्रांडिंग करने का। उसके बाद में अपन और आगे देखेंगे तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये दवाई सस्ती है तो इसके असर का कुछ फर्क हो सकता है, या ये असर करेगी नहीं करेगी, या ये चीज डॉक्टर क्यों नहीं लिखते हैं। तो उसी चीज पे बात करेंगे। डॉक्टर नहीं लिखने का मेन रीजन ये है कि डॉक्टर को ब्रांडेड दवाई प्रमोट करने का, लिखने का कमीशन मिलता है, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, फॉरेन ट्रिप दी जाती है, और भी बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी अलग अलग चीजें करती है डॉक्टर को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। और जैसे हर एक चीज में होता है वैसे ही वो भी है। जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, जैसे कि नॉर्मल सी कोई भी जूतों की कंपनी का प्लेयर हो तो उसके भी जैसे प्रमोट के लिए किसी एक्टर को वो हायर करते हैं, उसी तरह से डॉक्टर भी हायर किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। जो कंपनी के जो एमआर लोग रहते हैं, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं सर हमारा ये स्कीम है, आपको ये हमारा प्रोडक्ट इतना लिखना है। ये सेम प्रोसेस रहता है और इसी तरह से आगे चलता है। डॉक्टर उसको लिखते हैं, फिर कोई और दूसरी कंपनी आती है तो डॉक्टर उसको लिखते हैं, वो वैसे चलता रहता है। अभी बात करते हैं हम इसके असर की। तो ब्रांडेड और जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक, इनके असर में जो इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं दोनों तीनों के, वो सेम ही होते हैं। हाँ, आपको इसमें पैकेजिंग का या गोले के कलर का, उसका आपको डिफरेंस ब्रांडेड और जेनरिक में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है गोली के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, वो दोनों में सेम रहता है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहता है। हाँ, एक चीज कई बार देखी गई है पेशेंट के द्वारा कि भाई ये समझो आपने एक किसी ब्रांड का पेट दर्द का गोली लिया और उसकी जगह पर आपने कोई जेनरिक पेट दर्द का गोली लिया, तो थोड़ा असर, हाँ ये असर दोनों करेगी सेम, लेकिन इसका असर जल्दी शुरू हो जाएगा और जेनरिक वाले का थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन असर सेम रहता है, उसमें ऐसा कोई अलग से डिफरेंस नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाके, जब भी आपका डॉक्टर आपको दवाई लिख के दे तो उसे आप बोलिए कि सर मुझे इसमें जेनरिक ब्रांड लिख के दो। हो सकता है आपका डॉक्टर आपको खाली ड्रग्स नेम लिख के दे दे, तो आप वो चीज मेडिकल स्टोर पर जाके वहां से ले सकते हैं। और जेनरिक मोस्टली आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और मिल जाती है वो, उसके लिए कोई ऐसा अलग से है नहीं कि भाई नहीं मिलेगी, हर जगह मिल जाती है। अभी आगे बात करते हैं। इंडिया में हॉस्पिटल के बिल से ज्यादा जो दवाइयों का खर्चा है वो ज्यादा आता है। आप एक नॉर्मल जेनरिक ब्रांड का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डायबिटीज का कोई भी गोली पकड़ लो आप, जेनरिक में आप जो समझ लो कि ग्लिमिप्राइड डायबिटीज का सबसे रनिंग गोली चलता है, वो है 5 रुपए का या 10 रुपए पकड़ लो जेनरिक में, 1 mg या 2 mg कोई भी। वही सेम कंपोजिन ब्रांडेड में आपको 50-60 रुपए तक देखने को मिल जाएगा, और ये हकीकत है।
ऐसा होता है। कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई स्टैंडर्ड का एमआरपी और जेनेरिक का एमआरपी सेम क्यों है, उसका सेम होने का क्या रीजन है। तो उसका देखो मेन रीजन ये है कि अपने देश में जो ये मेडिकल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह है। आप एक जेनेरिक ब्रांडेड दवाई और एक ब्रांडेड दवाई लेने जाओगे तो जेनेरिक ब्रांडेड दवाई के ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है। जैसे जेनेरिक में आप एक नॉर्मल से रोसुवास्टिन लेने जाओगे तो उसका एक ब्रांड नेम होता है, जैसे जेनेरिक में होता है रोसुश्योर, रोसु फ्री। उसी तरह से उसका स्टैंडर्ड में लेने जाओगे तो रोसुवास, रोसेप, रोजावेल, ये स्टैंडर्ड ब्रांडेड में हो गया, जो ब्रांडेड दवाई है। तो एमआरपी सेम रखने का रीजन है प्रॉफिट, जो मेडिकल वालों को, डॉक्टर को, सबको फायदा देता है। हाँ, कंपनी को इसमें ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन कंपनी कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचेगी तो वो अपना फायदा देख के ही बेचेगी मार्केट में। तो उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले का भी फायदा हो। अगर कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चर कंपनी अपना प्रोडक्ट खाली जेनेरिक नाम लिख के बेच दे, कंटेन का नाम लिख के, तो लोग क्यों बेचेंगे उसे? क्योंकि वो तो फिर 10 रुपए का पड़ जाएगा एक पैकेट, पेंटा बदल 10 रुपए का मिल जाएगा। तो प्रॉफिट क्या कमाएगा दुकान वाला, पहल लिखने वाला जो भी है? तो बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसका एमआरपी और ब्रांडेड का एमआरपी सेम रखा जाता है, ताकि प्रॉफिट कमाया जाए। क्योंकि अपने देश में सिस्टम भी ऐसा बना के रखा पहले से ही, भैया इसी तरह चलेगा। बहुत सारे डॉक्टर लोग भी ऐसे हैं जो जेनेरिक दवाई लिखते ही नहीं है, या पेशेंट को मना बोल देते हैं, नहीं जेनेरिक नहीं लेने का है। और कई बार पेशेंट भी ये देखता है, यार मैंने ये दवाई लिया था जेनेरिक में और मेरे को इसका असर नहीं हुआ, ये तो सस्ता है इसके लिए असर नहीं होता। एक तरह फोबियो होता है वो कि हाँ महंगा दवाई खाया, नहीं मैंने इतना ब्रांडेड दवाई लिया महंगा वाला, मेरे को असर होगा। तो असर हो जाता है क्योंकि फोबियो है, और साइंटिफिकली प्रूव भी है ये चीज। दिमाग जैसा सोचेगा वैसा वो बन जाएगा। तो ये है उसका मेन रीजन। और सस्ते महंगे का जो मेन फर्क ब्रांडेड और जेनेरिक में होता है वो यही है कि भाई इसके पीछे रिसर्च टीम लगती है, कंपनी को मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऐड करना पड़ता है, डॉक्टर लोगों को देना पड़ता है, उसके लिए ब्रांडेड महंगा होता है। और जेनेरिक का सस्ता होने का रीजन कोई ऐड नहीं, कोई एक्सपायरी रिप्लेसमेंट नहीं, बनाया मार्केट में गया तो गया, नहीं तो पैसे के निकलना सीधा, उसको फेंकना पड़ता है। बाहर दुकान वाले को भी वही करना पड़ता है, जेनेरिक का बाहर फेंकना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही था इसका मेन रीजन, ब्रांडेड और जेनेरिक के सस्ते और महंगे होने का। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या परिवार में किसी के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो सके। और द इन्फोटिक्स हब को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।